स्वागत है दोस्तों दुनिया में पेरेंट्स की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से एक होते हैं परमिसिव टाइप के पेरेंट्स, मतलब वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं, चाहे वो इच्छा सही हो गलत हो, वो पूरी कर भी ना पाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ इतनी महंगी चीज मांग लेता है जो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना हो, वो बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं। वो कभी उनको उनकी जो इमोशनल डिजायर है उसको रेगुलेट करना नहीं सिखाते। एक होते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट। इस तरह के पेरेंट्स बच्चे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, बच्चे की बात सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, अपनी बात बच्चे को बताते हैं और वो मिलजुल कर सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। एक होते हैं निग्लेक्टफुल पेरेंट्स। दोस्तों, निग्लेक्टफुल पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जिनका काम बस बच्चे को जन्म देना होता है और उसकी सारी जिम्मेदारियां वो छोड़ देते हैं, या तो भगवान के भरोसे या फिर दूसरों के भरोसे। बच्चा किससे बात करता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो एक महान कार्य किया होता है उनको पृथ्वी पर लाने का। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं इनमें से किसी भी पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करूं। आज हम जिन पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे उन्हें कहा जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। जी हाँ दोस्तों, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपना पूरा आधिपत्य समझते हैं, उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं। दोस्तों, मैंने इस तरह के पेरेंट्स को नाम दिया है इच्छाधारी पेरेंट्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इच्छाधारी पेरेंट्स। जैसे ही ये टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि मैंने उनको ये नाम क्यों दिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये कविता, जो एक बच्चे की अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज होगी ना, क्योंकि अगर बच्चा सामने बोलेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इच्छाधारी। बॉस बनकर हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते हो, मेरी छोटी छोटी गलतियों को भी लालटेन लेके ढूंढते हो, मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर हरदम धौंस जमाते हो, और अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो घर को ही कोर्ट रूम बनाकर पूरा महीना उस गलती पर सॉरी बुलवाते हो। कभी मुझे नालायक हो कहते, कभी मुझे नालायक हो कहते, कभी भोंदू बताते हो। सबके सामने मुझ पर चिल्लाकर अपना पीछा छुड़ाते हो। मुझे याद है आज भी वो कहानी जो आप मुझे सुनाते थे। माऊ भाऊ भूत आ गया ये कहकर मुझे डराते थे, और देखो आज मैं कितना डरता हूं। आप यही तो चाहते थे। अच्छा बताइए, मुझे जिद्दी, रूड, आर्गुमेंटेटिव और एंटी सोशल किसने बनाया? आप दोनों के बिहेवियर ने। आप दोनों के बिहेवियर ने ही तो मुझे ये सब सिखाया। आखिर कब तक मेरा कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करोगे? कब तक मेरा कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करोगे? मैं तो पहले ही भरा बैठा हूं, और कितना ईर्ष्या से भरोगे? क्रिएटिव, इनोवेटिव, स्मार्ट बनो, आप हरदम ये सिखाते थे। और मेरे सारे स्कूल प्रोजेक्ट आप मुझसे पहले बनाकर बस मेरे नाम का ठप्पा लगाते थे। मुझे बनाकर श्रोता अपना आपने खूब प्रवचन सुनाया, पर लव, अफेक्शन और सिक्योरिटी का एहसास कभी ना दिलाया। छोड़ मुझे स्कूल टीचर के भरोसे आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, और नंबर कमाने पर आपने ट्यूशन टाइमिंग 1 घंटा और बढ़ा दी। पास बुलाकर कभी ना पूछा कि मैं बी को डी और एम को डब्ल्यू क्यों लिख जाता हूं, श और क्ष में फर्क क्यों नहीं कर पाता हूं। ना मुझे लर्न टेबल होते,
ना मुझे लर्न टेबल होते, ना मैं चैप्टर समझ पाता हूं, लेकिन ड्राइंग कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट प्राइज लाता हूं। और एप्रिसिएशन, आप लोगों से एप्रिसिएशन कभी भी ना पाता। क्या बनोगे? क्या बनोगे? पेंटर बाबू। क्या बनोगे? पेंटर बाबू। ड्राइंग मास्टर कहलाओगे। ड्राइंग मास्टर कहलाओगे। अरे बनना है तो डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, परिवार की नाक तो ऊंची उठाओगे। बार बार ये बातें सुनकर मैं भी कब तक ब्रश उठाता। बार बार ये बातें सुनकर मैं भी कब तक ब्रश उठाता। इच्छाधारी का विद्रोह करके तो मैं विद्रोही ही कहलाता। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों को कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट देते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही बिहेवियर करते हैं, तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि आप भी इसी श्रेणी में आते हैं जिसे कहा जाता है इच्छाधारी पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। दोस्तों, अगर आपको बनना ही है तो आप उनके दोस्त बनिए। पेरेंट्स तो आप बन ही चुके हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ आप माँ बाप बन चुके हैं, ये श्रेय आपको जा चुका है। अब समय आता है उनके दोस्त बनने का। क्यों हमारे बच्चे भटक जाते हैं? क्यों वो बाहर दूसरे लोगों के पास जाते हैं, उनके प्रभाव में आते हैं? उनको दूसरों के प्रभाव से बचाइए। मैं तो ये भी कहूंगी कि अपने प्रभाव से भी मुक्त रखिए। उनको उनके जैसा बनने दीजिए, उन पर यकीन रखिए। फ्रूट की चिंता छोड़कर रूट पर ध्यान दीजिए। इंस्ट्रक्ट मत कीजिए, इंस्पायर कीजिए। धन्यवाद। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए।